जय हिंद। देखिए, अफगानिस्तान की जो स्थिति है वो दिन पर दिन बदतर होती जा रही है, क्योंकि तालिबान आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो अपना दबदबा बना लेगा, जो सेंट्रल एशिया में भारत का जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए खतरा होगा। यहाँ पाकिस्तान जो है ना वो दोहरी नीति को चलता है। पाकिस्तान का कहना है कि जब अफगानिस्तान के अंदर अगर तालिबान जाता है तो वो अच्छा है, वो सही करता है, गुड टेररिज्म है। लेकिन अगर वही पाकिस्तान के अंदर तालिबान ब्लास्ट करता है तो वो कहता है वो बैड टेररिज्म है। यानी अफगान तालिबान सही है, पाकिस्तान तालिबान जिसे तहरीकी तालिबान कहते हैं वो गलत है। इनके हिसाब से इनकी दोहरी नीति चलती है यहाँ पर। इनका कहना है पाकिस्तान वालों का अफगानिस्तान के मैटर में कि अफगानिस्तान में शरिया का कानून रहना चाहिए, यानी इस्लामिक कानून रहना चाहिए। तो उस हिसाब से भैया पाकिस्तान में भी शरिया का कानून रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान खुद इस्लामिक कंट्री है, वहां शरिया का कानून कैसे नहीं। ऐसे समझिए, जब तालिबान का राज चलता था अफगानिस्तान में तो वहां पोलियो तक को पिलाने के लिए मतलब उसको बम मार देता था। तो पाकिस्तान में तो आजो बवाल हो जाता है पोलियो पिलाने के लिए। तालिबान के राज में महिलाओं की शिक्षा तो एकदम चौपट हो गई थी, ना उन्हें जॉब करने दिया जाता था ना कुछ। वहाँ केवल 6% महिलाओं को शिक्षा थी। लेकिन जब से करजई और यहाँ पर अशरफ गनी साहब की सरकार आई है, अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना, नाटो सेना वहाँ रही है, तो वहाँ महिलाओं के एजुकेशन पे भी ध्यान दिया गया है, 37%। अब देखिए इन लोगों का क्या कहना है। देखिए, अब किसी का नकाब पहनना या किसी महिला का साड़ी पहनना, या आप देखेंगे अगर म्यांमार में तो वो लुंगी टाइप का कुछ पहनते हैं, ये कल्चर है। कल्चर और एजुकेशन अलग है भाई। अगर आपका कल्चर है नकाब पहनना तो आप नकाब पहन के ही पढ़ो ना, वहाँ पे कौन मना किया आपको। आप म्यांमार में जाओगे तो वहाँ पे लुंगी टाइप का ड्रेस होता है, वहाँ पे महिलाएं उसको पहनती है। हमारे खुद के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी लुंगी पहनते हैं, तो वो साउथ का कल्चर है, कल्चर से कोई थोड़ी कह रहा है। लेकिन ये लोग महिलाओं को एजुकेशन नहीं करने देते, महिलाओं का इंपावरमेंट नहीं होने देते हैं, महिलाओं को जॉब नहीं होने देते हैं। तो ये क्या कहता है अफगानिस्तान के तालिबानियों को कि वहाँ शरिया का कानून रहना चाहिए। तो चोट्टा तुम भी अपने देश में करा लो ना, तुम्हारा जो जीडीपी मर रहा है और चौपट हो जाओगे। जस करनी तस भोग ही पावा कहा जाता है। इसने अफगानिस्तान में तालिबान को जन्म दिया और इस तालिबान के वजह से तालिबान ने कहा कि हम अफगानिस्तान में इस्लामिक कानून शरिया को लाएंगे। तो तालिबान को देखा देखी पाकिस्तान में भी एक तालिबान उभर गया जिसका नाम है तहरीके तालिबान। अब ये पाकिस्तान में बम फोड़ने लगा और कहा यहाँ की सरकार को हटाइए, हम यहाँ पर शरिया का कानून लाएंगे। इसी को कहते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया। तुम वहां आतंकवाद फैलाओ, हम यहाँ आतंक फैलाएंगे। तुमको पता भी है न्यूटन, तो फिजिक्स पाकिस्तान में पता नहीं फिजिक्स पढ़ाया जाता है कि नहीं वहाँ पे, न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे। खैर, अगर न्यूटन का जन्म पाकिस्तान में हुआ रहता तो उनके सर पर सेब नहीं गिरकर बम गिरा रहता और न्यूटन वहीं मर जाते, फिजिक्स का सत्यानाश हो जाता। पाकिस्तानियों को तो अब तो सारा मानना चाहिए। अफगानिस्तान की सरकार कह रही थी कि लगभग 12 से 15 हजार पाकिस्तानी आतंकवादी अफगानिस्तान में घुस गए हैं तालिबान का साथ देने के लिए। तो खैर, एक देश दूसरे देश पर आरोप लगाता है तो इसे आप 100% ट्रू नहीं मान सकते। लेकिन यूएनओ ने स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान बॉर्डर से स्पिन बुलडाज के एरिया से पाकिस्तान से लगभग 6000 आतंकवादी हथियार लेकर अफगानिस्तान में घुसे, अफगानिस्तान को सरकार गिराने के लिए और वहां के आतंकवादियों का सपोर्ट करने के लिए। चोर के घर में भी कभी कभी चोरी हो जाता है। पाकिस्तान में आतंकवाद को फैलाया, वहीं पे उसके यहाँ भी हो गया। हाफिज सईद के घर के पास भी कोनो बम फोड़ के चल गया। अब इसमें भी अलग अलग विचारधारा है कि हम अच्छा से सरिया लगाएंगे, तुम अच्छा सा मतलब वो लगा, मतलब इन लोग के मतलब क्या बताए। कुछ दिन बाद ये भी लड़ाई अपने में लड़ेगा सब यहाँ पर। और दूसरा, ये लोग जूझ रहे हैं लोग पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर कि भाई किसकी स्पाइंग हुई है। इमरान खान ने तो बकायदा यूएनओ में भी जाके कहा है कि कौन है आपका जो संस्था जो हमारे प्रधानमंत्री की फोन टेपिंग हुई है इसकी जांच करे। यूएन ने कहा सोच रहा तोर प्रधानमंत्री तो समझना हमारा कौन सी घटल है, आज तक हम किसका मामला सॉल्व किए हैं जो तुम्हारा सॉल्व कर देंगे। कश्मीर तो आई ले अटकले। तो पाकिस्तान में जैसे जैसे आप देखेंगे अफगानिस्तान में तालिबान मजबूत होगा, वैसे वैसे पाकिस्तान में भी तहरीके तालिबान मजबूत होगा। तहरीके तालिबान ने अब पाकिस्तान के सेना पर भी हमला करना चालू कर देते, कहते तुम भगो यहाँ पे, हम लोग हैं यहाँ पर, शरिया का कानून लागू हो गया यहाँ पर। इन्होंने 15 जवानों को मार दिया पाकिस्तान के। भाई आतंकवाद कहीं भी गलत है, हम हिंदुस्तान वाले, आतंकवाद कहीं भी होगा तो गलत होगा, लेकिन ओरिजिन इसने तो खुद ही कर रखा है, तो भुगतेगा कौन? दूसरा कोई तो भुगतेगा नहीं। अब इसका बहुत ज्यादा खामियाजा पाकिस्तान की इकोनॉमी को उठाना पड़ता है। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया में वर्ल्ड बैंक और चाइना की फंडिंग से एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बन रहा था जिसका नाम था दासू डैम। ये दासू डैम में चाइनीज वर्कर बहुत ज्यादा काम कर रहे थे, मेन चाइनीज ही कंपनी ली थी। लेकिन चाइनीज वर्करों के ऊपर भी जो बस से उनको ले जाया जा रहा था, उस बस में ब्लास्ट हो गया। उसमें शुरुआत में कुछ इंजर्ड थे, लेकिन 9 चाइनीज वर्कर मारे गए और बहुत सारे घायल भी हो गए। तो शुरुआत में तो पाकिस्तान ने कहा कि इसमें सीएनजी ब्लास्ट हो गया ऐसे ऐसे, लेकिन चाइना ने पूरा दबाव बनाया। चाइना की मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने दबाव बनाया कि नहीं, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आखिर क्या है। और पाकिस्तान
पाकिस्तान इसका जवाब दे कि वो चाइनीज सोल्जर के सेफ्टी के लिए क्या कर रहा है। तो पाकिस्तान ने कहा कि हम चाइनीज सोल्जर की सेफ्टी के लिए 15,000 पाकिस्तानी फौज तैनात किए। कितनी शर्म की बात है एक देश के लिए कि वहां कोई विदेशी वर्कर काम कर रहा है तो उसके लिए 15,000 जवान तैनात करना पड़ता है। हिंदुस्तान में पाकिस्तान के लोग भी अगर घूमने आएंगे ना तो यहाँ कोई उनको बम से नहीं उड़ाने वाला है। यहाँ पर बशर्ते तुम कुछ मतलब शांति से घूमने आओ, ताजमहल देखने आओ, हमारे यहाँ एक से एक चीज है, लाल किला आओ, दक्षिण में एक से एक घूमने की जगह आओ, घूम घूम फिर के नॉर्मल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी पाकिस्तानी भारत में आते हैं इलाज कराने के लिए, हार्ट की सर्जरी, कैंसर का, क्योंकि यहाँ की मेडिकल बहुत सस्ती है। बट ऐसा कहीं नहीं होता। हमारे यहाँ बहुत सारे नेपाल के लोग हिंदुस्तान नॉर्थ जितने भी हिंदुस्तान में दिल्ली, यूपी, बिहार, ये सब में ज्यादातर चाउमीन बनाने का काम नेपाल के लोग करते हैं और बखूबी आराम से अपनी जिंदगी बिताते हैं। ठंडी के दिन में कंबल बेचने आते हैं। क्या हमारी सेना 15,000 फौज लगी रहती है इनको, इनकी सेफ्टी के लिए? कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। इवन अगर चाइनीज भी हमारे यहाँ व्यापार करते हैं उनको भी ऐसा दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को सोचिए ये कैसे देश में रह रहे हैं कि जो देश मतलब ये साले किसी के नहीं होंगे पाकिस्तान वाले। चाइना जितना मदद पाकिस्तान की किया उतना कोई नहीं कर सकता। सोचिए यार, चाइना वाले तो पाकिस्तान के बच्चे पैदा होने में भी मदद कर रहे हैं वहां पे, कि वो कहते हैं कि भाई तुम लोग ड्यूटी करो, हम जाके तुम्हारे बदले में कर देते हैं। इतना मदद करते हैं चाइना वाले, फिर भी ये लोग उड़ा देते हैं। अब चाइना ने दबाव बनाया, कहा कि आप मिलिट्री